हेलो ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फेबुलस एडू। दोस्तों, अलजेब्रा की लेक्चर सीरीज़ में हम आज 18 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और 19th लेक्चर पे आ गए हैं और मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा, क्योंकि इसमें जो बाकी छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं, आप हालांकि सब कुछ कर सकते हैं अटैम्प्ट कर, लेकिन फिर भी अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं मैं वो आपको भी बता दूंगा थोड़ा सा। और इसके बाद लेक्चर आगे कंटिन्यू तभी करेंगे अगर आप स्टूडेंट्स के कुछ डाउट हुए तो वो क्लियर करने के लिए हम और लेक्चर इसमें ऐड कर देंगे। अदरवाइज जो कॉन्सेप्ट है, वो बिल्डअप है, वो सब कुछ इसमें काफ़ी कुछ कवर हो गया। जो थोड़ी सी मिसलेनियस चीज़ें रह गई हैं मैं उनको अभी आपके सामने कवर कर दिए देते हूँ, जिससे आपको कुछ मुश्किल नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दो चार वो कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो बहुत कम अब नहीं आते, लेकिन फिर भी अगर आ गए तो आपको क्या करना है। पहले तो एक बेसिक चीज़ ये होती है कि वो आपको कई बार बोलता है कि हमें जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो बताइए ए की क्या वैल्यू होगी, बी की क्या वैल्यू होगी। जैसा कि एसएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि x + 1/4 √x + a², अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये बताइए कि a की क्या वैल्यू होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मतलब वो a + b के फॉर्म में है, तो a + b का परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा? जब a + b परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब क्या है? अंदर किसी चीज़ का ये होल स्क्वायर बन जाए, तो ये तो तभी बन रहा होगा ना। या तो अगर यहाँ माइनस होता या प्लस होता तो मैं प्लस माइनस हिसाब से देखता। तो ये मुझे मालूम है, ये मेरा अगर a² + b² + 2ab के फॉर्म में हो तो इसको मैं ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ। अगर कहीं माइनस होता तो मैं इसको माइनस लेता और माइनस में देख लेता। तो मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे कंपेयर करना है। तो देखिए दोस्तों, मुझे तो पहले एक ये देखना होगा कि कहाँ a है और कहाँ उसका स्क्वायर है ना, या कहाँ b है कहाँ उसका स्क्वायर है। तो देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है √x का स्क्वायर ये है, इसको मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ √x का स्क्वायर। एक स्क्वायर तो हमें मिल गया। दूसरा स्क्वायर क्या है? ये रहा मेरा a, तो मुझे दूसरा स्क्वायर भी मिल गया, तो दो स्क्वायर मिल गए। अब बीच में क्या लिखा जाता है दोस्तों? बीच में लिखा जाता है हमारा +2 × इसका √x इंटू में a, यही लिखा जाना होना चाहिए, ये कंपेयर करना चाहिए, है ना। हमें इस परफेक्ट स्क्वायर बनना, क्योंकि ये क्या बन जाएगा मेरा, तभी तो ये मेरा √x + a का होल स्क्वायर हुआ। होल स्क्वायर हुआ, जिसका होल स्क्वायर हो जाए वही तो परफेक्ट स्क्वायर है ना। इसका होल स्क्वायर हुआ, जिस भी चीज़ का होल स्क्वायर हो जाए, जैसे 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर ही 25 होता है। चलिए, अब हमें ये पता है कि ये चीज़ ये है, और परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए मैं यहाँ पे देख कंपेयर करूँगा, √x का ये है, इसका ये है, लेकिन यहाँ कंपेरिजन देखिए दोस्तों, 1/4 √x अगर मेरा 2√x इंटू में a के बराबर हो तो मेरा ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ देखिए √x है, तो मुझे a की वैल्यू क्या आती है? यहाँ से a की वैल्यू आई मेरी 1/4 √x / 2√x, तो √x कट गया = 1/8 आंसर। तो इस तरह से आप a का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, अगला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपका आ जाता है कई बार, जैसे वो कई बार आपको दे देंगे कि x की वैल्यू है √3/2, तो आपको फाइंड करने को बोल दिया जाता है कि फाइंड कीजिए 1 + x √x या फिर 1 - x, इस तरह की चीज़ कह देंगे आपको। इनफैक्ट ये भी नहीं देंगे तो 1 + √x / 1 - √x ऐसा कुछ दे देंगे। तो इसमें हमें समझना जरूरी है कि अगर x ये है तो 1 + √x का अंडर रूट की एक वैल्यू आ जाती है, जो कि हमें बहुत ही यूजफुल होती है डायरेक्टली पुट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, अगर x की वैल्यू है 1 + √x, तो अच्छा देखिए, अगर मैं 1 + x करूँ तो 1 + x करूँ तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया 1 + √3/2, जिसकी वैल्यू हो गई मेरी 2 + √3/2। अब अगर मैं इसका अंडर रूट करता हूँ तो इसका मतलब मैं इसका अंडर रूट कर रहा हूँ। ओके, अब मैंने आपको सिखाया था कि कैसे, लेक्चर 3 में आई गेस, लेक्चर 3 में, कि कैसे अगर कोई ये स्क्वायर है तो अंडर रूट निकालने के लिए मुझे इसे परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्म में देना होता है। तो देने के लिए क्या, मुझे ऊपर 2ab होता है, तो ऊपर 2 नीचे ऊपर 2 चाहिए, तो मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका मतलब ये बन जाएगा मेरा
इसका अंडर रूट है, और इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, ये हो गया मेरा 4 प्लस 2√3 अपॉन में 4 का अंडर रूट। और इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों मेरे, इसको मैं लिख सकता हूँ कि √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू में √3 अपॉन में 4 का अंडर रूट। तो यही मेरी चीज़ क्या हो गई दोस्तों, इसका मतलब वो है √3 प्लस 1 अपॉन में 4 इसका होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा √3 प्लस 1/2। इसका मतलब मेरा 1 प्लस एक्स का रूट ये हो जाता है। अगर ऐसे ही आपसे कहा जाए कि 1 माइनस एक्स का अंडर रूट निकालिए, तो सेम तरीके से निकालेंगे तो देखेंगे दोस्तों आप यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाएगा, है ना, माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, तो वो मेरा बन जाएगा √3 माइनस 1 का 2। तो आपको दो चीज़ें ये याद रखनी चाहिए कि 1 प्लस एक्स, अगर आपके x की वैल्यू √3/2 दे रखी हो तो 1 प्लस एक्स का अंडर रूट √3 प्लस 1/2 होना चाहिए। और सेम वे में 1 माइनस एक्स की वैल्यू √3 माइनस 1/2 होनी चाहिए। तो ये दो डाटा आप याद रखेंगे या फिर दिमाग में रखिएगा कैसे निकलता है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन करने में मुश्किल नहीं होगी। चलिए, अब मैं आपको ये दो चीज़ समझ गया। अब मैं आपको एक बता देता हूँ थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ जाता है, हालांकि अब आता नहीं, अब वो चीज़ वैसी बची नहीं, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। रूट्स क्या होते हैं, सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या कहते हैं कि भाई मैंने आपको सिखाया था, अच्छा मान लीजिए कि दो चीज़ें हैं, मैं x माइनस ए को मल्टीप्लाई कीजिए आप x माइनस बी से, ओके। चलो, x माइनस ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x माइनस बी से, तो ये मेरा क्या आ रहा है, ये मेरा आता है आपका x² माइनस a प्लस बी इंटू में x प्लस ए बी, मल्टीप्लाई करके देखिए, ओके। चलिए, अब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नॉर्मली लिखते कैसे हैं, हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नॉर्मली लिखते हैं ऐसा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब देखिए इसका पावर है 2, पावर 2 मतलब इसके दो रूट्स होंगे, है ना। क्वाड्रेटिक, ये रूट क्या है, किस चिड़िया का नाम है रूट, पेड़ का रूट है क्या, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए रूट का क्या मतलब है, रूट का मतलब है कि वो वैल्यू जो x की मैं रखूं तो ये चीज पूरी 0 हो जाए। अच्छा, x की वैल्यू अगर 0 रखे तो x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तो ये चीज 0 बन जाएगी, ये चीज 0 बन जाएगी, c हो जाएगा, c 0 के बराबर होना चाहिए, तब जाके हम कहते हैं कि 0 इसका एक रूट है। पर जैसे मैंने आपको ये इक्वेशन लिखवाया, इस इक्वेशन में देखिए फैक्टर समझिए, फैक्टर क्या मतलब, मैंने आपको एलसीएम ऐसे बेसिक बिफोर कोचिंग सीरीज में बताया था, एलसीएम समझाने में फैक्टर क्या होता है, जो नंबर मल्टीप्लाई करके बन रहे हो तो वो उसका, जैसे ये पूरी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x माइनस ए एक फैक्टर है इस पूरे का, ठीक है, वैसे ही x माइनस बी एक फैक्टर है इस पूरे का, पूरी इक्वेशन का, ठीक है, फैक्टर है। तो ये कहेंगे x माइनस एक फैक्टर है। जब हम किसी फैक्टर को 0 के बराबर कर देते हैं और x की जो वैल्यू आती है वो उसका रूट होता है, मतलब x माइनस ए को आप 0 कीजिए तो x की वैल्यू आई a, तो a जो है इस इक्वेशन का एक रूट है। रूट का मतलब अगर तुमने x की वैल्यू वो रख दी हर जगह तो वो इक्वेशन 0 हो जाएगी, ठीक है। आपने x की वैल्यू वही रख दी तो वो इक्वेशन 0 हो जाएगी। करके देखिए मैं यहाँ पे रखता हूँ, मैंने ये कहा ना x इज इक्वल टू a एक रूट है, इसका रूट है, तो देखिए यहाँ पे रखता हूँ, जहाँ x है वहाँ पे a रख देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा मेरा a² माइनस a प्लस बी इंटू में a प्लस में ए बी, ठीक है। ये क्या हुआ, a² a मल्टीप्लाई हुआ माइनस a² माइनस ए बी प्लस ए बी, देखिए a² माइनस ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, है ना। तो इस इक्वेशन को x की वैल्यू अगर a रखा तो मैंने ये 0 हो गया, तो मतलब x इज इक्वल टू a इसका एक रूट है, x की वैल्यू a है तो x इज इक्वल टू a इसका रूट है, और x माइनस a इसका एक फैक्टर है। फैक्टर मतलब वो मल्टीप्लाई होके बन रहे हैं, उस इक्वेशन को बना रहे हैं। अब आपको थोड़ा डिफरेंस क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, अगर डिफरेंस क्लियर होगा रूट और फैक्टर में, है ना,
तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी इक्वेशन हम नॉर्मली लिखते किस फॉर्म में है, ऐसे, है ना। चलिए मुझे इसी पे समझाना है, इसको रब नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई भी इक्वेशन लिखता कैसे हूँ, इस फॉर्म में लिखता हूँ। इस फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है दोस्तों, इस फॉर्म में लिखने का मतलब है कि मेरा, जैसे मैं, हमारी इक्वेशन कैसी होती है, 3x² + 5x + 6 = 0। तो यहाँ पे देखिए a जो है वो 3 है, b जो है वो 5 है, c जो है वो 6 है, ऐसे इक्वेशन लिखी जाती है। अब पावर 2 मतलब 2 रूट होंगे। अगर यही कहीं ट्रिप क्यूब में होती 3 तो 3 रूट होते, 4 तो 4 रूट होते, x + 5 = 0 तो x का पावर 1 है तो 1 रूट होगा। वो रूट कौन सा होगा भाई, x = -5, मतलब -5 इसका रूट है, -5 रखिए, ये चीज़ 0 हो जाएगी। ओके, अच्छा अगर अब मैं कंपेयर करूं तो देखिए यहाँ पे a और b, यहाँ a और b थोड़ा एक्चुअली एक जैसा हो रहा है, इसलिए कन्फ्यूजन हो सकती है। मैं क्या करता हूँ, रूट को लिख लेता हूँ अल्फ़ा और बीटा। ओके, मैं रूट को क्या करता हूँ, अल्फ़ा और बीटा लिख देता हूँ। तो अगर मेरे रूट है यहाँ पे अल्फ़ा और यहाँ पे है बीटा, तो मेरी इक्वेशन क्या बनती है, 1 - अल्फ़ा + बीटा अपॉन में अल्फ़ा बीटा। अब देखिए दोस्तों, कंपेयर कीजिए। अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं ये पा रहा हूँ कि मैं पहले तो मुझे x का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। यहाँ पे a है तो मैं क्या करूँगा, a से पूरे को डिवाइड कर दूंगा। तो कर दीजिए x² + b/a x + c/a = 0। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि एक नॉर्मल इक्वेशन जो हम लिखते हैं और एक रूट में के फॉर्म में लिखी हुई इक्वेशन, दोनों में चीज़ें होती कैसे हैं। तो हम क्या देखते हैं दोस्तों, x² तो x² है, यहाँ -अल्फ़ा + बीटा है, यहाँ पे b - a है। इसका मतलब मेरा -अल्फ़ा + बीटा = आपका b/a के बराबर होगा। अगर मैं माइनस यहाँ से हटा दूँ तो माइनस मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा। इसका मतलब, अच्छा अल्फ़ा + बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा इसके 2 रूट हैं। तो ये क्या बोलूँगा मैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट, दोनों रूटों का जोड़, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या आएगी। आप क्या कीजिए, x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको a से डिवाइड कर दीजिए और माइनस लगा दिए, उसकी वैल्यू होगी -b/a। उसी तरह से हम क्या देखते हैं, अल्फ़ा बीटा बच गया यहाँ पे दोस्तों, वो क्या है, c/a। तो अल्फ़ा बीटा मेरा है ना, अल्फ़ा × बीटा है ना, वो है मेरा c/a। इसका मतलब ये क्या है, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा क्या है, 2 रूट है, एक है अल्फ़ा एक है बीटा, यही तो हमने माना था। तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ है, दोनों का गुणा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है अल्फ़ा बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट तुम्हें निकालना हो तो c को a से डिवाइड कर दो, इससे हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट निकल जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, अब रूट कैसे निकले, है ना, इमेजिनरी होते हैं। इमेजिनरी देखिए हमारे कॉन्सेप्ट में है नहीं, तो आप बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। अभी तो एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको कि क्या होता है कि अगर आपका है ना, डायरेक्टली अगर आपकी वैल्यू निकालनी हो तो देखिए, अगर कोई इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, है ना, अगर ये इक्वेशन है तो डायरेक्टली x के जो रूट्स निकलेंगे वो होते हैं आपके -b/, देखिए उसकी वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, चलिए फिर लिखते हैं माइनस, देखिए मैं उससे पहले एक डिटर्मिनेंट बता देता हूँ आपको, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए एक होता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट की वो वैल्यू होती है, एक कहते हैं डिटर्मिनेंट इसको, किसको, b² - 4ac, ठीक है, इसकी वैल्यू चेक की जाती है। अगर मेरा, इसको d बोलते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट, मैं क्या करूँगा, जो भी इक्वेशन दे रखी है, जैसे मैं देखूँगा कि 3x² + 7x + 4 = 0 है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या करूँगा मैं, b² निकालूंगा। b² क्या है मेरा, 7 का स्क्वायर -4 इंटू में 3 इंटू में 4, ये चेक करूँगा, ये क्या हो गया मेरा 49 -4 4 16, 16 3 जा 48, इसकी वैल्यू आई 1। अब ये 1 आई कि 0 आई कि नेगेटिव आई, इसका मतलब क्या होता है, अगर मेरा कभी डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि भाई उस इक्वेशन के 2 रूट तो होंगे पर दोनों सेम होंगे, बराबर होंगे, इक्वल रूट कहते हैं उसे, दोनों इक्वल होंगे। ओके, अब अगर मेरा डिटर्मिनेंट 0 से बड़ा होगा, ठीक है,
अगर मेरा डिटर्मिनेंट 0 से बड़ा होगा, इक्वल होगा और रियल रूट होंगे, मतलब एक्चुअली में एग्जिस्ट करेंगे वास्तविक। अगर डी डिटर्मिनेंट मेरा 0 से बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे देखिए 1 आया था 0 से बड़ा, तो इसका मतलब उसके 2 रूट्स होंगे और दोनों रियल होंगे, 2 रूट्स होंगे, दोनों रियल होंगे और दोनों डिफरेंट होंगे, अलग अलग, सेम नहीं होंगे, ठीक है, 2 रूट आएंगे। अगर मेरा डिटर्मिनेंट 0 से कम हो गया, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ जाती, तो इसका मतलब होता है कि इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है। इमेजिनरी रूट हमें पढ़ना नहीं है, ओके, हमें ये पढ़ना नहीं है, हमें बस इतनी जानकारी है, इनफैक्ट ये भी चीज़ें काफ़ी हैं आपके लिए, हमें बस ये पता हो डिटर्मिनेंट वो होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ, अगर डिटर्मिनेंट आपका डी आ गया तो मेरे जो 2 रूट्स निकलते हैं, है ना, मेरे x के जो 2 रूट्स निकलते हैं वो होते हैं मेरे -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a। अब देखिए, अगर मेरा ये d जो है 0 से कम है तो अंडर रूट ऑफ -1 वो कुछ इमेजिनरी बनता है, तो ये इमेजिनरी रूट बन जाता, इमेजिनरी रूट बन जाता। तो x का अगर मैं अल्फा मानूं कि ये 2 रूट थे, अगर मैं अल्फा मानूं कि ये प्लस वाला है भाई, अपॉन में 2 है, तो मेरा बीटा क्या होगा, बीटा एक माइनस वाला होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई मेरा एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन में मेरा एक रूट है 2 प्लस रूट 5, तो आप देखते समझ जाएंगे भाई, अगर एक इक्वेशन है 2 प्लस रूट 5, यहाँ प्लस है, तो दूसरा क्या रूट होगा मेरा 2 माइनस रूट 5, सिंपल, ठीक है, आपको ये हो गया। अच्छा ठीक है, अभी हमने समझा कि 2 रूट होंगे तो कैसे होंगे, क्या होंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको कोई बोले कि तुम्हारी जो इक्वेशन है ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तुमको कोई बोले कि इस इक्वेशन के दोनों रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, मतलब एक अल्फा है दूसरा बीटा होता है, रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट, उल्टा है, तो अगर एक अल्फा है तो इसका दूसरा रूट अपोजिट है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा 1/अल्फा हो जाएगा। तो इसका मतलब सम ऑफ रूट्स क्या आएंगे मेरे, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा मेरा, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू में 1/अल्फा, वो किसके बराबर होता है c/a के, इसका मतलब कट जाएगा ये 1 इज इक्वल टू c/a इज इक्वल टू c इज इक्वल टू a। तो जहाँ मेरा c और a बराबर होंगे, इसका मतलब एक रूट एक दूसरे के वो होंगे। अच्छा अगर आपसे कोई ये कहे कि रूट एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट साइन के हैं, मतलब एक अल्फा है और दूसरा माइनस अल्फा है, अपोजिट साइन और इक्वल है, तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ रूट क्या होगा, सम ऑफ रूट होगा अल्फा माइनस अल्फा मतलब 0, और सम ऑफ रूट होता क्या है -b/a। इसका मतलब आपके b/a 0 है, इसका मतलब जहाँ पे आपका b की वैल्यू 0 होगी, मतलब ये टर्म होगा ही नहीं, वहाँ पे आपके 2 रूट्स आएंगे और दोनों अपोजिट। जैसे इक्वेशन में आपको बताऊँ तो 4x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ओके, 4x² माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए x के 2 रूट आएंगे, क्या, एक होगा 7/4 का अंडर रूट, एक हो जाएगा प्लस और एक हो जाएगा 7/4 का अंडर माइनस। यहाँ पे b है नहीं है, a है, x² का कोफिशिएंट a है, c है पर b नहीं है। तो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको ये थोड़ा थोड़ा आप समझ में क्या आओगे, मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, इससे क्या है आपको थोड़ा सा और बेटर वे में समझ में आएगा। क्वेश्चन ये है कि आपको करना है फाइंड वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच, जिसके लिए 9x² प्लस 8k - 5x प्लस 64 इज इक्वल टू 0 है ना। अब ये इक्वेशन है फॉर विच, इक्वेशन ये दे दी हमें, है ना, रूट्स जो हैं उसके इक्वल हैं, ठीक है। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, हमको ये बोल दिया इसके जो भी रूट्स हैं वो इक्वल है, रूट मतलब 2 होंगे। अच्छा मैंने क्या बताया था आपको, रूट कब इक्वल होंगे, रूट तब इक्वल होंगे जब आपके डिटर्मिनेंट इक्वल 0 के बराबर होगा, कहा था ना, इक्वल होंगे दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर वही इक्वल, उसका वही मतलब है ना।
तो इक्वल कब होंगे? जब डिटर्मिनेंट बड़ा 0 होगा। डिटर्मिनेंट क्या होता है मेरा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए उसको 0 करके देखते हैं। बी क्या है मेरा यहाँ पे? x का कोफिशिएंट ये। तो 8 इंटू में k माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस में 4ac। 4 क्या है? 4 मल्टीप्लाई बाई a क्या है? 9। c क्या है आपका? 64। इसकी वैल्यू है 0। इसका मतलब 8 k माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू में 9 इंटू में 64। अब मैं स्क्वायर यहाँ से हटाऊँगा तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। इसका मतलब 8 इंटू में k माइनस 5, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपके दोस्तों? अंडर रूट निकालेंगे तो 2 इंटू में 3 इंटू में 8। इस 8 से ये 8 कट गया तो k माइनस 5 इज इक्वल टू आपका 6 आ गया। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे k की वैल्यू 11 होनी चाहिए। देखा आपने? तो इस तरह से हम अपने क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। हर वो चीज़ जो मैंने आपको अभी समझाई ठीक से समझिएगा, ठीक से देखिएगा। एक बार अगर समझ में नहीं तो बार बार कीजिएगा। इसके क्वेश्चन बहुत कम मिले मुझे, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन बता नहीं पाया। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, कुछ डाउट आते हैं तो प्लीज़ हमें आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्या डाउट है। हम बिल्कुल आपको उसका एक्सप्लेनेशन देंगे जिससे आपको करने में आसानी हो। ये था दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा अलजेब्रा की सीरीज़ कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर फॉलोइंग अस एंड थैंक यू फॉर वाचिंग अस। आप लोगों को अगर ये सीरीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ इसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आप अपने दोस्तों को, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है हर चीज़ की। आप इसकी प्लेलिस्ट किसी और दोस्तों को भेज सकते हैं ताकि वो भी देखें, उनको भी फ़ायदा हो और चीज़ें उनको भी मुश्किल ना लगे। हर जगह, हर घर के, भारत के हर घर तक ये चीज़ें पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस वंस अगेन एंड फैबुलस ईडियो की टीम की तरफ से आप सभी को आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।